बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम सुमन मलिक रोहतक हरियाणा से है और आपको दीपक की अलग अलग आकृतियाँ दिखाना हमारे चैनल का एक विशेष कार्य है। आप देख ही रहे हैं आप दीपक की आकृतियों को। इन दीपक की आकृतियों में आप एक अलग सा प्रकाश भी देख रहे हो। ये बहुत ही जब प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैलती हैं तब कुछ ना कुछ उजाला होता है, या ये कह सकते हैं चमत्कार होता है। आप इन आकृतियों में ये चीज़ें महसूस कर सकते हो कि दीपक की आकृति कितनी अच्छी चल रही है, लो बहुत अच्छी चल रही है। आपकी जोत बहुत ऊंची चलती है कई बार, इसका अर्थ आपकी पूजा बहुत स्वीकार हो रही है। कई बार हम देखते हैं हमारी जोत बहुत आराम से चल रही है, उसका अर्थ होता है कि आप जो भी पूजा कर रहे हो वो बहुत धीमी धीमी आपकी चल रही है। और दोनों ही स्थिति में हमें डरना नहीं चाहिए, ना ही घबराना चाहिए। रोज़ ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जोत बहुत तेज़ चले, क्योंकि तेज़ चलने का मतलब शक्तियाँ उसी टाइम विराजमान है। ये कभी कभी होता है कि आपकी जोत बहुत ऊंची चलेगी। अब आप दर्शन कर रहे हैं, प्रकाश में गदा बनी हुई है और नीचे देखेंगे तो आपको नंदी महाराज के दर्शन होंगे। ऐसे दर्शन हमें बहुत वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। दीपक की आकृतियाँ आपको एक संदेश देती हैं। जैसे बारिश आने से पहले वातावरण थोड़ा सा आप देखते हैं कि बादल छा जाते हैं, हवाएं चलती हैं, तो हमें लगता है कि बारिश होने वाली है। ऐसे ही हमारे श्रद्धा रूपी बारिश होने वाली है। अपने आप चारों तरफ का वातावरण बदल गया है। ज्वाला माई जी के दर्शन कीजिए, कितनी सुंदर ज्योत जल रही है। जय माता रानी की। माता रानी ने ये साक्षात दर्शन दिए हैं ज्योत के रूप में। तो हर हिंदू को मैं ये कहती हूँ, अगर अपने जीवन में चमत्कार देखने हैं तो माता ज्वाला के दर्शन जरूर करें। आपके कुछ जीवन के प्रश्न हल हो जाएंगे। अब आप देखें, ज्योत में आप देख सकते हैं कि अलग अलग रूप आपको दिख रहे हैं। जब आप एक से अधिक दीपक जलाती हैं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आपको कोई विशेष कंडीशन है जिसमें कोई दिक्कत है, आपको कोई स्वास्थ्य की या संतान की या कोई भी, तो उसके लिए आप दीपक की संख्या बढ़ाएं और अपनी मन्नत पूरी करें, पाठ भी करें। अब ये अद्भुत आकृति है, इसमें शेर बना हुआ है, पिंडी रूप में माँ के दर्शन भी हो रहे हैं, शेर आपको दिखाई दे रहा है। देखो, ऐसी आकृतियाँ बहुत ही कम भक्तों के दीपक में बनती हैं, पर अगर आप मन से भक्ति करोगे ना तो आपकी दीपक में भी ये चमत्कार होगा। बहुत सारे लोग हमारी वीडियो को फेक वीडियो कहते हैं, कुछ कुछ बुरा भला कहते हैं। मैं कभी भी यही कहती हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ कभी देखी नहीं है तो शायद उनके लिए वो झूठी हो सकती है। तो आप यहाँ पर पिंडी रूप में दर्शन कर सकते हैं, माँ का शेर देख सकते हैं। आप इस वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, माँ के शेर के दर्शन हो रहे हैं, नीचे माँ के चरणों के दर्शन हो रहे हैं। जय मेहंदीपुर बालाजी महाराज की। तो बहुत सारे लोगों का हमारे चैनल की तरफ अजीब अजीब संदेश रहता है, पर मैं यही कहूँगी कि आप अगर एक बार ध्यान से देखेंगे, देखो जैसे पिंडी रूप होता है माता का, वो दर्शन भी है, शेर भी है, क्योंकि जहाँ माता रानी का प्रभाव होता है, जो भी माता रानी की पूजा करता है, शायद मैं ये कह सकती हूँ 99% लोग यही अनुभव बताते हैं कि उनको
सपनों में शेर दिखते हैं, ध्यान में शेर दिखते हैं, उनको गुफा दिखती है, पहाड़ दिखते हैं, उनको माँ के पिंडी रूप में दर्शन हो सकते हैं। ये देखो शेर भी दिख रहा है, चरण दिख रहे हैं माँ के। माँ बहुत सुंदर रूप में दिखती है, छोटी कन्या के रूप में दिखती है, कई बार बूढ़ी स्त्री के रूप में दिखती है। तो बहुत तरह के दर्शन होते हैं। ये सबके अलग अलग अनुभव ज़रूर होते हैं कि भाई किसी को किसी रूप में दिख रहे हैं, कोई कैसे उस चीज़ को वर्णन करता है। कोई कहता है फूल का बगीचा दिख रहा था मुझे, गुफा दिख रही थी और मुझे सीढ़ियाँ दिख रही थी। जो माँ की भक्ति करते हैं उन्हें ऐसे अनुभव होते हैं। उनके दीपक में ऐसे माँ आप देखोगे ना, बिल्कुल जैसे पिंडी रूप में, बिल्कुल माँ को ऑरेंज कलर, अलग अलग रूप इसके माँ के दिख रहे हैं, शक्तियाँ आपको विराजमान दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे अनुभव मैंने 99% लोगों की सुने हैं जो माता की भक्ति करते हैं। बहुत सारे लोगों के छोटी कन्या का वर्णन करना, उनको बार बार मन करना, लाल फूल माँ को चढ़ाना, श्रृंगार चढ़ाना। बहुत सारे लोग अपने आप उनके भाव रहते हैं कि माँ को अच्छी चीज़ चढ़ाएं। अब मैं जैसे होली पर माता रानी के दर्शन करने गई तो मैंने भी वहाँ पर देखा मंदिर में जो नकली श्रृंगार चढ़ाते हैं उनको पंडित जी बिल्कुल अलग रख देते हैं। तो मैंने पंडित जी की मिसेज से भी पूछा कि आप इनका क्या करोगे। तो उन्होंने कहा देखो जी इनका कोई यूज़ नहीं है, और बाकी जो अच्छा श्रृंगार देते हैं, चुन्नी देते हैं, सूट देते हैं, तो कुछ तो हम स्वयं भी सिलवाते हैं। हम जो गरीब स्त्रियां होती हैं या गरीब बेटियां होती हैं जिनकी शादी हो रही होती है, हम वहाँ उनको भी दे देते हैं। मतलब जो आप चीज़ चढ़ा रहे हो ना, वो माँ को स्वीकार होकर किसी और व्यक्ति वो उसको पहनेगा। पर हम सब क्या करते हैं, लालच के मारे इतनी ऐसी बुरी चीज़ चढ़ाते हैं या नकली चीज़ चढ़ाते हैं। चुन्नी की जगह जो नारियल पर चुन्नी लपेटी जाती है वो एक अलग चीज़ होती है, और जो माँ को चुन्नी चढ़ाई जाती है वो अलग होती है। आप चीज़ों में लालच करते हो फिर भगवान से मांगते हो बहुत कुछ। क्या कभी आप किसी को वो छोटी सी चुन्नी चढ़ाकर ये कह सकते हो माता पर चुन्नी चढ़ गई है? आपको लगता है कि नहीं ये व्यक्ति के काम आएगी, तो वो आपका पुण्य बढ़ेगा। अगर आपकी दी हुई कोई चीज़ कोई व्यक्ति प्रयोग करता है तो आपका पुण्य बढ़ता है, पर लोगों में ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। मैं हरदम मंदिर में ये सोचती हूँ कि वही चुन्नी सूट या श्रृंगार दूँ जिससे कोई यूज करे। हमने जो चीज़ें माता को चढ़ाई हैं वो कूड़े में फेंकने के लिए नहीं चढ़ाई, वो आशीर्वाद है, और वो आशीर्वाद किसी को मिले और उससे मेरे को भी पुण्य बोले। जय माता रानी की।